रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेघालय के राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का किया समर्थन। कहा, आज केंद्र सरकार घमंड में है, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं रहता। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा। कहा, योगी सरकार को मैंने बनाया था, मैं ही करूंगा खात्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखनऊ। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने थाने पहुंचकर दर्ज करवाया बयान। खुद पर गोली चलवाने की बात को कबूला। मुरादाबाद में शिया समुदाय ने किया वसीम रिजवी का विरोध। रिजवी की तुलना यजीद से की। बागपत पहुंचे मेघालय के राज्यपाल डॉक्टर सत्यपाल मलिक ने दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि किसान दिल्ली से खाली हाथ नहीं जाने वाला और किसानों के साथ जाति न की जाए, नहीं तो ये वो सिख कौम है जो 300 साल तक नहीं भूलती। वहीं राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह से किसान आंदोलन को लेकर मुलाकात की थी और कहा था कि आप ताकत के घमंड में हैं और इसके अलावा दुनिया में आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हमेशा दुनिया एक जैसी नहीं होती। मुझे पब्लिकली बताना नहीं चाहिए, पर अब मैं बता रहा हूँ। मैं पिछले ट्रिप पे जब आया था तो प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर दोनों से मिला। मैं ये सारी बात उनसे कह के आया। मैं कहा, देखिए साहब, करना तो आपको है, लेकिन आप ये काम करना मत के किसानों के साथ ज्यादती करो। अभी तो आप लोग ताकत के घमंड में हो, आपको दुनिया में कुछ दुख ही नहीं रहा है, लेकिन दुनिया ऐसी नहीं रहती है सब। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बलरामपुर में एक कार्यक्रम में संबोधन करते हुए दावा किया कि योगी सरकार को मैंने बनाया था और वक्त आने पर मैं ही खत्म भी कर दूंगा। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक मिलकर यूपी की राजनीति बदलेंगे। राजभर ने दावा किया कि इस बार भाजपा का हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा और 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद प्रदेश में पढ़ाई और दवाई मुफ्त दी जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यूपी में सरकार बनने पर निजी क्षेत्र में आरक्षण और बिजली बिल माफ होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर हैं। राजनाथ बीते दिन लखनऊ पहुंचे और आज यानी 15 मार्च को वो 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही वो यहां उद्घाटन सत्र को संबोधित भी करेंगे, जिसके बाद राजनाथ सिंह दोपहर 1 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से सीधा ओमेसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर ने थाना पहुंचकर बयान दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने उससे पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक आयुष ने खुद पर 2 मार्च की रात को गोली चलवाई थी। इसी मामले में मुकदमा दर्ज है। आयुष काफी दिनों से फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस दिया था। बता दें कि 2 मार्च की रात को भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने खुद पर गोली चलवा दी थी। इस मामले में पुलिस ने वारदात के 12 घंटे के अंदर ही गोली चलाने के आरोप में उसके साले आदर्श को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद से ही आयुष फरार चल रहा था। कुरान से 26 आयतें हटाने को लेकर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे लेकर शिया सुन्नी धर्मगुरुओं ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं इस मामले में मुरादाबाद के शिया समुदाय ने वसीम रिजवी का विरोध किया और रिजवी की यजीद से तुलना भी की और रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। कुरान के खिलाफ बयान आ जाने के बाद से तमाम मुसलमानों में गम और गुस्सा है कि उसने कुरान मजीद के जो आसमानी किताब है, उस मुक़द्दस किताब के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि 26 आयतें कुरान मजीद से रिमूव कर दी जाएं। इसके ख़िलाफ़ तमाम मुसलमानों में गम और गुस्सा है। लिहाजा जहाँ भी जैसे भी हो पा रहा है, मुसलमान इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं
और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पे मुसलमानों का पूरा हक है कि वो वसीम रिजवी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। गाजीपुर के काशीराम आवास में कई दिनों से बिजली गुल है, जिसकी वजह से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं बोर्ड की परीक्षा भी नजदीक है और बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्र लालटेन और मोमबत्ती के सहारे से पढ़ने को मजबूर हैं। जब बिजली गुल होने के बाबत एसडीओ सदर शिवम राय से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि काशीराम आवास की दोनों कॉलोनियों की बिजली पहली बार नहीं काटी गई, इससे पहले भी काटी गई है, लेकिन कॉलोनी वासियों ने धरना प्रदर्शन करके जिला प्रशासन पर दबाव बनाया था, जिसके बाद कनेक्शन जोड़ दिया गया था। इस कॉलोनी पर 2010 से अब तक का करीब 300 करोड़ 15 लाख का बकाया होने के चलते 800 परिवारों की बिजली काट दी गई है। हरदोई में ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि कैसे दुकानदार विपिन गुप्ता को बातों में उलझाकर दो चोरों ने जेवर चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल चोरों ने अपना काम काफी सफाई से किया, लेकिन ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये घटना भगौली थाना क्षेत्र के एक दुकान की है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोहिया बाहनी से समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आशीष अरैया की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलकर मौत हो गई। दरअसल आशीष की पत्नी को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान ही पत्नी की मौत हो गई। वहीं मौत की अब तक कोई वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल इसे गृह क्लेश से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पति पत्नी के बीच काफी दिनों से अनबन चल रही थी। खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पशदेपुर पुल के पास छापा मारकर वहां पर खड़ी एक सफारी और बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनसे तलाशी में 6 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। साथ ही उनके पास से 5 ATM कार्ड, आधार कार्ड, एक सफारी कार और बुलेट मोटरसाइकिल बरामद हुई। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उसी के क्रम में उन उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था, जिसके फलस्वरूप आज 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 6 अवैध असलहे बरामद हुए हैं। एक 4 पहिया गाड़ी, एक 2 पहिया गाड़ी और कुछ कैश और मोबाइल फ़ोन्स इनके पास से बरामद हुए हैं। इनको पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में यहाँ से भेजा जा रहा है। अलीगढ़ में नौकरी दिलवाने और पॉलिसी एजेंट बनाने के नाम पर लोगों से पैसे ठगने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शातिर इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनकर खातों में पैसे मंगवाते थे। वहीं पैसे ठगने वाला ये गिरोह कॉल सेंटर में बैठकर कॉलिंग से पैसे ठगता था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह की एक युवती के साथ कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, 20 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 9 फर्जी आधार कार्ड, 15 ATM कार्ड, साथ ही 2,90,000 रुपए बरामद किए गए। इस प्रकार से ये कॉल सेंटर चला रहे थे। उसी संबंध में इनके पास से एक लैपटॉप HP कंपनी का, 20 मोबाइल, एक वायरलेस फ़ोन, एक अंगूठा लगाने की पॉस मशीन, 33 सिम, 9 फर्जी आधार कार्ड, 15 ATM कार्ड और 2,90,000 कैश बरामद हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी भारत से। नमस्कार। रेडी, चेक, हेयर, मेकअप, लिप ग्लॉस, जल्दी लाइव। इजी नहीं है स्टार बनना, लेकिन अब इजी हो सकता है। कैसे? जल्दी लाइव ऐप डाउनलोड कीजिए, इंडिया का पहला सोशल लाइव स्ट्रीमिंग ऐप। टैलेंट दिखाओ, फैंस बनाओ और पैसा कमाओ। तो देर किस बात की, बन जाओ सुपर से भी ऊपर। अब हम बनेंगे आत्मनिर्भर भारत।